एक वीक ऑपोजिशन, एक कन्फ्यूजन का शिकार बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी लिहाज से इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। भट्टी साहब, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। एक लम्हे के लिए आप बन जाएं वेल विशर और मुझे सिर्फ नून लीग के, और मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके नज़दीक शहबाज शरीफ साहब को सेट असाइड कर देना चाहिए, तब पार्टी सही उसी इंकलाबी बयानिए पे जाएगी और वो डिलीवर भी करेगा 2023 के इलेक्शन में नून लीग के लिए, या नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए और पार्टी को शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुतहद हो जाना चाहिए? प्रोस एंड कॉन्स निकाल के बताएं, क्योंकि मासिस की पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ साहब के साथ है, शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं, और पार्टी शायद आधी से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हो सकती है। योर टेक। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत सियाने लोग हैं, ये बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, 40 साल से इक़्तिदार में वक्तन फ़वक्तन रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को पता है उनका रोल क्या है, नवाज शरीफ साहब को पता है उनका रोल क्या है, मरीम नवाज साहबा अल्लाह उन्हें कोरोना से सेहतयाब करे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं, उनको पता है कि उनका रोल क्या है। तो ये अब थोड़ा सा हाउस ऑफ शरीफ में गद्दी नशीनी का झगड़ा है, पड़ गया है। वो गद्दी नशीनी का ज़ाहिर है सदर हैं शहबाज शरीफ नहीं सर, लेकिन एक लम्हे के लिए भट्टी साहब, एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट, मैं आपसे चाह रहा हूँ ना, एक मिनट, मरीम नवाज को साइड पे कर देंगे लम्हे के लिए, क्योंकि मरीम नवाज वही करती है नवाज शरीफ चाहते हैं। आप नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब फोकस करें ना, दोनों में से किसकी सियासत को निकालेंगे तो नून लीग कामयाब हो सकती है 2023 में? ये सवाल है। 2023 मैंने एक जुमला बोला है कि मुझे आपके प्रोग्राम में मैं 2-3 मरतबा कह चुका हूं कि नून लीग पंजाब में आगे थी, लेकिन जिस तरह की अब ये जा रही है, एक होता है इनकलाबी सियासत, एक होता है मफामती सियासत, एक होता है इंतखाबी सियासत। नून लीग डी ट्रैक हो गई है और कन्फ्यूजन का ना सिर्फ शिकार है बल्कि तजादात का शिकार है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं, लड़ाई शुरू करते हैं एंड तक नहीं पहुंचा पाते। हाथ एक गिरेबान पर, एक पाँव पर है। अब नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब के बगैर करें कुछ भी नहीं बचता, शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब के बगैर करें कुछ भी नहीं बचता। तो लिहाजा अब बहुत मुश्किल वक्त है। नवाज शरीफ साहब को वापस आएँ तो किस तरह आएँ? बहुत सारे केसेस हैं, जेल है, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। शहबाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने कहा था, मरीम नवाज साहबा उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं पार्टी में। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन ये चलेगी। और मैंने फिर कह रहा हूँ कि मुझे डर है कि खुदा न खास्ता जिस तरह की ये अपोजिशन हमारे सामने है, ये मजबूत ना हुई, एक पेज पे आपस में ना हुई, कन्फ्यूजन की ज़्यादा बढ़ी, तो ये अली अवान साहब की वन पार्टी हमें ना भुगतना पड़े अगले 2023 में। तो जिस तरह ये जीतते जा रहे हैं या जिन्होंने कर किया है, तो इसलिए हम आपको शो में भुगत रहे हैं भट्टी साहब, वन वे चल रहा है। अच्छा, हाँ, दूसरा कामरान भाई, एक बात है कि वो एक जुमला कि वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो आपने कहा है, आज इमरान खान साहब का बयान, ऊपर शहबाज शरीफ साहब की सुपर लीड है, लीड इमरान खान साहब की। एक तो उन्होंने दिसंबर में महंगाई मुकाओ प्रोग्राम का मैं शुरू करूंगा, मुबारक हो पूरी कौम को कि दिसंबर में वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे और हमारी महंगाई खत्म हो जाएगी दिसंबर में। दूसरा उन्होंने फरमाया कि 2 खानदानों ने बेशर्मी से पैसा लूटा, इदारे तबाह किए, अब चीखें निकल रही हैं। अब एक तरफ वो इतने कॉन्फिडेंट हैं अभी तक कि ये 2 ख़ानदानों ने सारा कुछ लूटा है और इसमें बड़ी हद तक सदाकत है। दूसरी तरफ तजादात क्या हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ मेरे कायद ने जहाद शुरू किया हुआ है और पंजाब में खुली करप्शन हो रही है, और इधर KP में खुली करप्शन हो रही है, इस्लामाबाद में दिहाड़ियाँ लग रही हैं। और कब तक किसी को NRO नहीं दूंगा, आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल, अद्वियात सब काबीना में बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। सर पॉइंट आ गया आपका। कब तक अवामी दर्द और कब तक अवामी दर्द महसूस से दूर रूगर्दानी करूंगा? यूटिलिटी स्टोर से आटा घी लेना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया। दबाव आपने बस अब आखिरी जुमला नहीं कहना। मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी पार्टी को लीड कौन सा नैरेटिव कर रहा है इस वक्त? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों एक नहीं है। प्लीज, ये हम लोगों की इंसल्ट होती है कॉमन सेंस की, जब आप कहते हैं दोनों ही एक है। वो इंटरव्यू दे के ट्वीट कर बता रहे हैं कि भाई हम दोनों एक नहीं है, हमारे नजरियात डिफरेंट है। लेकिन आपकी पार्टी को इवेंचुअली लीड कौन कर रहा है? ये कन्फ्यूजन आज यहाँ दूर कर दे प्रोग्राम। अगर तो आप इजाजत दे तो मैं अपना मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने पेश कर देता हूँ, आपकी इजाजत से करूँगा। सर बताइए। बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारी पार्टी का नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। आज नवाज़ शरीफ साहब की ट्वीट के अंदर भी वो लिखा हुआ है
कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं इलेक्शंस जिस तरह के हो रहे हैं, ये आज नहीं हो रहे, 1990s में भी हुए हैं, ये 2000 में भी हुए हैं। आप सिकंदर मिर्ज़ा से शुरू हो जाएं तो चलते चले आ रहे हैं। तो इसमें क्या आपने ढकी छुपी बात है यार, ये तो फजूल बात है। ये भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है कि नहीं ये बात, अगर कोई बात करनी है, शहबाज साहब ने भी कल कहा कि मैं ताकत के लिए कोई डील नहीं करना चाह रहा, यही कल उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। मुझसे बात करनी है तो आइन की करें, वोट की करें, तरीक़ाकार की करें, महंगाई घटाने की करें, आगे बढ़ने की करें। यही है हमारी पार्टी का नुक्ता नज़र। बात करने जिसको आप मुफाहमत कह रहे हैं, अगर बात करनी है ना तो हमें हमसे ये ना करें कि कौन से सूबे में, और ये जो आपके पे दर पे शिकस्तें हुई हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये आपकी पार्टी के अंदर की इंतजामियों की वजह से? देखिए दो चीज़ें हैं। आपने नवाज शरीफ साहब की ट्वीट का जिक्र किया, मैं दोबारा कर देता हूँ। 5 लाख वोट और 6 सीटें, 6 लाख वोट और 25 सीटें। चलें, छोड़ दें इस बात को। 9 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जो हम जीते हैं पे दर पे, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहे। एक ज़िमनी इंतखाब जो है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही मुसद्दिक मलिक साहब के, जो आप इलेक्शन जीत रहे हैं इमरान खान के दौर में, एक मिनट, वो इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं है? जो इलेक्शन कश्मीर का पूरा हार रहे हैं, सियालकोट का हार रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि जी डाउटफुल है? ये समझ नहीं आई लॉजिक, वैसे उसकी क्या लॉजिक है? मैंने खैर देखिए, कश्मीर के अंदर तो मैं खुद मौजूद था। अगर आप मुझे कल दोबारा बुला लें तो मेरे पास पूरे एक हल्का जो है, एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे जो कुछ हुआ है मैं बता दूंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक हल्के के अंदर जो उम्मीदवार की गाड़ी है उसके अंदर हल्के का स्टाफ भी आ रहा है, पोलिंग के बैग्स भी आ रहे हैं, पोलिंग के डब्बे भी आ रहे हैं। वो तो मैं आपसे बात करूंगा, वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट है और भट्टी साहब का मिला के, जी सर, अली नवाज अवान साहब दोनों को रिस्पॉन्ड कर दें। अगर इलेक्शन आपने जीतेंगे तो वो धांधली जीते हैं, कश्मीर में उनके पास रिकॉर्ड बहुत है मुसद्दिक साहब के पास, और आपकी अपनी परफॉर्मेंस ये है कि नून लीग जितना भी पुअर परफॉर्म करे पार्टी के अंदर, आपने पंजाब में आपकी करप्शन हो रही है मुबैना तौर पे, NRO ज़दा गवर्नमेंट चल रही है, और आप महंगाई को दिसंबर में शुरू करके खत्म। अच्छा, मैं सुन लिया है क्विकली। ओ सर, उस्ताद मोहतरम सुन लिया मैंने। तो आज जब भट्टी साहब शुरू हुए तो एक प्रोग्राम आता होता था PTV पे, उसका नाम था आज के अखबार, और अजहर सुहेल साहब उसके मेज़बानी करते होते थे। तो आज तो भट्टी साहब उस तरह के मेज़बान लगे हैं मुझे। तो मैं आगे चलता हूँ। बात करने का मकसद, आपने कहा बयानिया क्या है नून लीग का? सिर्फ एक, और वो है कि कुर्सी कुर्सी। आप कहते क्या चाहते क्या है? कुर्सी कुर्सी कुर्सी। आप इनकी 40 साल की सियासत देख लें, इनका और कोई बयानिया नहीं है, सिर्फ कुर्सी कुर्सी। उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े ये तैयार होते हैं, ये गुड कॉप द बैड कॉप। अब आके ये बाहर निकले, इनका अंदर जो इनका जो स्टेक्स थे अब वो फट के बाहर निकले। क्योंकि मसला क्या है? वली अहद का मसला है। कोई ये नहीं मसला कि मुल्क में महंगाई हो गई है, कोई ये मसला नहीं कि कोविड की वबा आई हुई है मुल्क के अंदर, कोई ये मसला नहीं है कि जो सैलाब आए हैं अभी। मसला सिर्फ एक है कि नून लीग का वली अहद कौन बनेगा, और उसकी लड़ाई है। शहबाज शरीफ साहब कल कह रहे थे बड़े भाई को कि देखें प्लीज़, मैंने 40 साल खिदमत की है आपकी, मुझे इतने सारे मौके मिले, मैंने आपको, अब मैं वज़ीर आज़म नहीं बना, अब खुदारा अगर मुझे कुछ मौका मिल रहा है तो आप साइड पे हो जाएं। मुझको असल चीज़ ही ये है, इसके अलावा क्या नून लीग की सियासत, चाहे ये अपोजिशन की सियासत ले लें, चाहे इनकी हुकूमत की सियासत ले लें, लोग इन पर क्यों यकीन नहीं कर रहे कि जब ये हुकूमत में होते हैं इनका बयानिया डिफरेंट होता है? क्या जब ये हुकूमत में 2013 से 2018 तक थे, तो क्या उससे पहले 1970 से, जो या मुसद्दिक भाई मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, जो सिकंदर मिर्जा के टाइम पे जो इलेक्शन हुए थे, क्या वो समझते थे ठीक हुए? जिस इलेक्शंस के तहत ये आए हैं वो ठीक हुए? जिन इलेक्शंस के तहत सिंध में इनको मेजॉरिटी मिली थी, क्या वो ठीक हुए? तो ये क्या अपनी हुकूमत में ये निज़ाम बेहतर नहीं कर सकते थे? इन्होंने नहीं किया। इनका तर्ज हुकूमत भी ये रहा है और तर्ज अपोजिशन भी ये रहा है हमेशा से। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनकी तरीकाकार ही बहुत होता है, बहुत बड़े फेडरल कैस्ट्रो बन जाते हैं, बाहर जाते हैं, इमाम खमीनी बन जाते हैं। एक सवाल, स्ट्रगल इनकी पार्टी की महातिर मोहम्मद जैसी बन जाती है। मैं आपको रोका रहा, आपने 3 मिनट बोले। भट्टी साहब ने जो कहा है, जो पंजाब में जिस तरह खुली करप्शन हो रही है, जिस तरह आपकी गवर्नमेंट दिसंबर में शुरू करेगी महंगाई खत्म प्रोग्राम, आपको लगता है आप जीत लेंगे इलेक्शन इस परफॉर्मेंस के साथ? कामरान भाई देखिए, अब तो हमने प्रूव किया कश्मीर में, सियालकोट में। जो आपकी बात है, महंगाई हमारे मुल्क का और हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। पर मेरे क्योंकि आप भी पढ़ते लिखते रहते हैं, शाद भाई भी, मुसद्दिक भाई भी, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है जिसमें आप जिंदगी गुजार सकते हैं। ये इसकी क्या वजूहत है? क्या दुनिया का स्टैंडर्ड नीचे आ गया? भट्टी साहब जरा जवाब दे, आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए। अली नवाज अवान साहब किसी और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।
सर अब जरा उनको मौका दे दें। कोविड में आपने कामयाबी अभी रिपोर्ट आई है